अस्सलाम वालेकुम। तो हमें न्यूमेरिकल नंबर 9 से स्टार्ट करना है। सो न्यूमेरिकल नंबर 9 है कि ए प्रोटॉन प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान है। ठीक है, यूनिफॉर्म से आपको हमेशा ये समझ आना चाहिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान है, तभी ये यूनिफॉर्म होगी। ऑफ दिस मच इंटेंसिटी, सो 5000 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड है। डायरेक्टेड टू राइट, सो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है वो टूवर्ड्स राइट जा रहा है। इज अलाउड टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो दो पॉइंट्स हैं ए टू बी और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जिसमें हमने अलाउ किया है कि प्रोटॉन को कि वो जाए। सो हमने कोई काम नहीं किया उसके ऊपर, हम उसको जस्ट अलाउ कर रहे हैं कि वो जाए इन विच एवर डायरेक्शन इट वांट्स। और हमें पता है चूँकि प्रोटॉन पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव प्लेट से टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट जाएगा। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ए और बी, और वर्क डन बाय द फील्ड, और द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी एंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और हमने फाइंड करनी है उसकी वेलोसिटी। और हमें बता दिया उसने कि मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो ये होता है। चार्ज हमें प्रोटॉन का ऑलरेडी पता है, तो ये चीज़ हमें पता है। ई हमें गिवन है, आर गिवन है 10 सेंटीमीटर विच इज़ 0.1 मीटर। क्यू जो है वो बी हमें पता है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ प्रोटॉन गिवन है। ठीक हो गया। तो अब सपोज कीजिए कि ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं। ठीक हो गया। और प्रोटॉन जो है वो टुवर्ड्स राइट जा रहा है, यानी पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ, ए से बी की तरफ, और उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो आर है। तो जो ए से बी के दरमियान का, यानी ए पॉइंट और बी पॉइंट के दरमियान का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, यानी वी, वो क्या होगा? हमें ये फार्मूला पता है, हमें हमारा फार्मूला ओरिजिनल था कि E इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। ठीक है, तो यहाँ से V आ जाएगा माइनस ई इंटू आर। सो E जो है वो 5000 थी, R 0.1 मीटर था, तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा इन दो पॉइंट्स का 500 वोल्ट्स। ठीक है, ए से लेके बी तक का। अब आपको वर्क डन फाइंड करना है, तो उसका फार्मूला क्या होता है? W इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी। ठीक है, आपको याद हो तो वर्क डन का और पोटेंशियल एनर्जी का सेम फार्मूला है। सो क्यू इंटू डेल्टा वी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कीजिए, ये पोटेंशियल डिफरेंस कीजिए, तो आपके पास आ जाएगा। अच्छा, अब दूसरा ये कि वर्क डन शायद उन्होंने हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में पूछा है। उन्होंने हर चीज़, जो भी एनर्जी उन्होंने फाइंड करने के लिए कहा है ना, वो सारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में देखिए। तो हमने क्या करना है कि जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हमने 1.6 क्रॉस 10 टू पावर -19 यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमने डिवाइड कर देना है। तो आप यूँ कीजिए कि बजाय इसके कि पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें फिर इसे डिवाइड करें, आप यहीं पर इसको डिवाइड कर दें ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाए, आपके पास 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स जो है वो आंसर आ जाएगा। फिर आपने फाइंड करनी है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी में आपने वर्क डन नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्यू के साइन नेगेटिव नहीं रखा था, लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपने चूँकि नेगेटिव हो सकती है, और इनफैक्ट पोटेंशियल एनर्जी जो है वो यहाँ पर नेगेटिव होने का मतलब ये है कि चूँकि आपका जो इलेक्ट्रॉन सॉरी प्रोटॉन है, कहाँ गई हमारी पैरेलल प्लेट्स, तो हमारा जो प्रोटॉन है वो जा रहा है फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट ना। तो यहाँ पे ये होगा कि प्रोटॉन जो है वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी कब बढ़ती है किसी चीज़ की? जब हम उस पर काम करते हैं, हम काम करते हैं, जब हम अलाउ करते हैं बॉडी को कि वो अपनी नेचुरल डायरेक्शन में जाए, तो हमेशा उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। जैसे अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड में देखो, अगर आपको किसी बॉल पे काम करना है, बॉल की पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज़ करना है, तो वो तब इंक्रीज़ होगी जब आप इसको मतलब उठाकर ऊपर लेके जाओगे किसी हाइट पर, तो उसकी उस पे काम हुआ, उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हुई, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज़ हुई। इसी तरह जब आपने पोटेंशियल एनर्जी में किसी बॉडी पे काम करना है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी बॉडी पे काम करना है, तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट या फिर यूँ समझ लीजिए कि आपको उस बॉडी की जो नेचुरल डायरेक्शन है, जैसे पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन ये होगी कि वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जाए, तो अगर आप नेगेटिव से उसको पॉजिटिव की तरफ लेके आएंगे तो आपने काम किया और ये काम उसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया। अब आपने जब अलाउ किया बॉडी को कि वो खुद पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाए, यू अलाउड इट कि वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो तय करे, तो इस दौरान बॉडी ने अपनी पोटेंशियल एनर्जी लूज़ की और काइनेटिक एनर्जी को गेन किया। ठीक हो गया। सो ये इसलिए यहाँ पर ये नेगेटिव साइन आ रहा है आपका।
सॉरी मैंने शायद ये था कि चार्ज की वजह से नेगेटिव साइन, क्योंकि प्रोटॉन है तो चार्ज की वजह से नेगेटिव साइन नहीं आया, ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से नेगेटिव साइन आया है। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी में जो गेन आया है वो क्या होगा? सो ओके, हमें काइनेटिक एनर्जी में गेन फाइंड नहीं करना, हमें फाइंड करना है द चेंज इन, ओके हमें फाइंड करना है द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वो शायद मैंने यहाँ पर नहीं किया। सो द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? आपने यहाँ पर ये वाला आपने पॉइंट लिख देना है कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है या गेन इन काइनेटिक एनर्जी है वो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी यानी 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, वही काइनेटिक एनर्जी होगी, लेकिन चूंकि पोटेंशियल एनर्जी में इसके साथ नेगेटिव आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी के साथ पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी का गेन हुआ है। तो आपने इस नेक्स्ट पॉइंट में यानी डी में लिख देना है कि डेल्टा डेल्टा काइनेटिक एनर्जी यानी चेंज काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पॉजिटिव 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ठीक हो गया? और उससे अगला आपके पास E जो है वो उसकी वेलोसिटी है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमें पता है कि किसके बराबर थी, 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के। ठीक है, तो यहाँ से और इसका फॉर्मूले के मुताबिक काइनेटिक एनर्जी बराबर है 1/2 mv² के। तो यहाँ से V आपके पास आ जाएगा 2 काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय m अंडर रूट। तो यहाँ पे m यानी मास ऑफ प्रोटॉन पुट कीजिए, काइनेटिक एनर्जी यानी 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स रखें और उसका रूट ले लें, तो ये आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक हो गया? नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, यूजिंग जीरो रेफरेंस पॉइंट एट इंफिनिटी determine the amount by which the point charge of this coulomb, a point charge of this coulomb alters the electric potential at a point 1.2 meter away when the charge is positive, और फिर दूसरा है कि charge is negative। तो आपको एक दफ़ा सेम अमाउंट का चार्ज जो है वो पॉजिटिव कंसिडर करना है और बताना है कि 1.2 मीटर डिस्टेंस के ऊपर उसका पोटेंशियल, वो पोटेंशियल क्या देगा, और एक दफ़ा उसको नेगेटिव कंसिडर करना है। इसका मतलब है हमारा काम आसान है, हम एक ही दफ़ा में उसको जो है वो फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। सो चार्ज हमारे पास है 4 क्रॉस 10 टू द पावर 8 कूलम, और R है 1.2 मीटर। तो हमने फाइंड करना है V ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज, जबकि चार्ज पॉजिटिव होगा, और पोटेंशियल जब ये चार्ज नेगेटिव होगा। तो हमें पता है कि V जो है वो KQ/R है। जो V पॉजिटिव फाइंड करेंगे तो यहाँ पे आपने पॉजिटिव चार्ज यानी जो भी चार्ज की वैल्यू है उसको ऐसे ही पुट कर देना है। तो यहाँ पे आपके पास कोई आंसर आ जाएगा। देखिए आंसर आ रहा है 3.0 क्रॉस 10 टू द पावर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स सॉरी। और फिर आपके पास अगर आपने V नेगेटिव फाइंड आउट करना है, V नेगेटिव फाइंड करना है, तो आपके पास ये आ जाएगा -300, यानी ऊपर वाला 300 आएगा और नीचे वाला -300 आएगा। माइनस क्यों? क्योंकि आपने चार्ज को तब नेगेटिव पुट किया होगा। तो अगर चार्ज पॉजिटिव है तो लेट्स से ये पॉइंट है जो 1.2 मीटर अवे है, तो इस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ऐसा होगा कि कोई भी अगर आप टेस्ट चार्ज यहाँ पे रखते हैं तो वो इस पॉजिटिव चार्ज से रिपेल होगा, और नेगेटिव चार्ज की वजह से किसी डिस्टेंस 1.2 मीटर पर पोटेंशियल ऐसा होगा कि अगर आप वहाँ पे टेस्ट चार्ज रखते हैं तो दैट टेस्ट चार्ज विल बी अट्रैक्टेड बाय दिस नेगेटिव चार्ज। ठीक हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। In Bohr atomic model of hydrogen atom, the electron is in an orbit around the nuclear proton। ठीक हो गया? ये हमें पता है। At a distance of this, so r हमें orbit का distance दिया हुआ है, the speed of this, so हमें speed भी दी हुई है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया है, और mass of electron दिया हुआ है। So ये चार चीज़ें हमें given है। हमें कह रहा है कि फाइंड करें the electric potential that a proton exert at this distance। so हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी V फाइंड करना है, टोटल एनर्जी ऑफ द एटम फाइंड करनी है, और आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एटम फाइंड करनी है, और दोनों एनर्जी जो हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में होनी चाहिए। सो R हमें गिवन है, हमें स्पीड गिवन है। स्पीड के लिए आप V को छोटा लिखते हैं, पोटेंशियल के लिए V को बड़ा लिखते हैं, और चार्ज और मास गिवन है। सो ये चीज़ें हमें गिवन है। फाइंड करना है पोटेंशियल। सो हमें पता है पोटेंशियल जो है वो KQ/R होता है। यहाँ पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेंगे आप, K रखेंगे, और आपके पास ये जो है पोटेंशियल इसकी वैल्यू आ रही है 27.22। इसको आपने सॉल्व करना है। ठीक हो गया? फिर आपने फाइंड करनी है टोटल एनर्जी। तो हमें पता है कि टोटल एनर्जी जो है वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी।
ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक तो ऑर्बिट कर रहा है न्यूक्लियस के गिर्द, यानी मूव कर रहा है, वेलोसिटी है उसकी कोई, तो उसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। और फिर जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन को के ऊपर एक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल जो है उसको एक उसके ऊपर एग्जर्ट कर रहा है, या आप समझिए कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन की अट्रैक्शन के अंदर है, तो इस वजह से उसको उसकी उसकी एक पोटेंशियल एनर्जी होगी जो कि Q इंटू डेल्टा वी होगी, ये तुम्हें पता है। तो यहाँ पे आपने वैल्यूज पुट कर देनी है, हाफ एम वी स्क्वायर में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी ऊपर गिवन है वो आ जाएगी, और फिर आपके पास ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और अब हमने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव पुट किया यहाँ पे, ठीक है। और डेल्टा वी वो आपके पास आ जाएगा, ऊपर हमने अभी फाइंड किया है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव पुट करने का मतलब ये है कि ये जो बेसिकली टोटल हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव होती है फॉर इलेक्ट्रॉन दैट इज़ इनसाइड द एटम, ठीक है। ये आपने हमेशा याद रखना, आपने मे बी केमिस्ट्री में भी पढ़ा हो कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के अंदर होता है या एटम के मतलब अंदर ऑर्बिट के में होता है, फ्री नहीं होता, एटम का हिस्सा होता है, तो उसकी हमेशा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव होती है। तो आप देखो इन दोनों का आंसर आ जाएगा ये वाला। अब ये सारी चीज़ जो है वो हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में फाइंड करनी है, तो इस पूरी चीज़ को आपने डिवाइड कर देना है 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 से, ठीक है। तो ये वाली जो चीज़ है यहाँ से 1.6 क्रॉस 10⁻19 जब जो है वो बाहर निकलेगा तो आप देखोगे कि ये आ जाएगा कुछ 27.2, सो यही आ जाएगा। इसको आपने सॉल्व कर लेना है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपने इस तरह सॉल्व नहीं करना, आप इस सारी चीज़ को सॉल्व कीजिए और उसके बाद 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास जो है वो ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स आ जाएगा, ठीक है। सो ये बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी का आंसर आ रहा है और ये काइनेटिक एनर्जी का आंसर आ रहा है 1.6 से डिवाइड करने के बाद, सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। तो इनको आप माइनस करेंगे तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ जाएगी इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब हमें फाइंड करनी है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि आपको अगर इलेक्ट्रॉन जो है उसको टोटली एटम से बाहर निकालना है या एटम को आयनाइज करना है, तो उसके लिए क्या एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो हमें पता है कि एटम को आयनाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इलेक्ट्रॉन को उसके ऑर्बिट से, यानी जहाँ पर भी है अभी वो ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट से बाहर निकालना है, यानी हमें उसे ऐसी जगह पर लेके जाना है जहाँ पर उसकी एनर्जी जो है वो इनफाइनाइट है। सो एनर्जी एट इन्फिनिटी, एट पॉइंट इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी दूर, यानी मैक्सिमम दूरी पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन की अट्रैक्शन को फील ना कर सके, तो ऐसा इन्फिनिट दूरी पे होगा, इन्फिनिट डिस्टेंस के ऊपर होगा। तो उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है माइनस इलेक्ट्रॉन की वो एनर्जी जो ग्राउंड स्टेट में है, ठीक है। तो उन दोनों एनर्जी का जो डिफरेंस है या उन दोनों डिस्टेंसेस के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस है वो हमें इलेक्ट्रॉन को देना है ताकि वो वहाँ से बाहर निकल सके, ठीक है। ये बात अगर आपको समझ ना आए आप दोबारा पूछ सकते हैं। सो हमें पता है इन्फिनिट पे तो इलेक्ट्रॉन की कोई एनर्जी नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन चूँकि फ्री हो गया, और ग्राउंड स्टेट में उसकी एनर्जी 13.6 है, -13.6, तो ये हो जाएगा ई इन्फिनिटी माइनस -13.6 यानी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो ये आपको अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को उसके ऑर्बिट से बाहर निकालने के लिए, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है the electronic flash attachment for a camera contains a capacitor for storing the energy used to produce the flash। जो फ्लैश होता है कैमरे का उसकी एनर्जी कहाँ से आती है, वो एक कैपेसिटर में स्टोर होती है। इन वन सच यूनिट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए 750 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज दिस। हमें कैपेसिटेंस दी हुई है और हमें पोटेंशियल दिया हुआ है, डिटरमिन द एनर्जी दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द फ्लैश। हमने फाइंड करनी है एनर्जी। तो सो कैपेसिटेंस समझिए 750 माइक्रोफैरड का मतलब है, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 फैरड, और पोटेंशियल हमें दिया है 330 वोल्ट्स प्लेट्स का, और एनर्जी हमें पता है वो क्या क्या होती है 1/2 CV²। तो आपने सी की वैल्यू पुट करनी है, वी की वैल्यू पुट करनी है, उसका स्क्वायर लेना है, तो ये एनर्जी आपके पास आ जाएगी जूल्स में, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कैपेसिटर हैज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ दिस। सो हमें कैपेसिटेंस दी हुई है। In the charging process, electrons are removed from one plate and placed on the other plate। ऐसा ही होता है
बैटरी जो है वो काम करती है और इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव वाली प्लेट से इलेक्ट्रॉन रिमूव करती है, उसे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और उसको नेगेटिव प्लेट के ऊपर प्लेस करती है, तो दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज़ 450 वोल्ट्स। सो C दी हुई है और V दिया हुआ है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन ट्रांसफर्ड, जबकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो इतना है। सो हमें पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र होंगे अगर ये कैपेसिटेंस हो प्लेट्स की और इतना उसको पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो, तो कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र होंगे। सो हमें पता है कि C गिवन है हमें, V गिवन है और हमें पता है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है और हमें भी पता है कि जो चार्ज है यानी कैपेसिटर वाली जो इक्वेशन है उसके मुताबिक Q इज इक्वल टू CV होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास Q आ जाएगा, C की वैल्यू पुट करेंगे, V की वैल्यू पुट करेंगे तो Q आ जाएगा। और हमें ये भी पता है कि चार्ज जो है वो मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है उसकी फॉर्म में आता है। यानी हमने ये पढ़ा था मिलिकॉन्स आल्ब्रा मेथड में कि जो चार्ज है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का इंटेग्रल मल्टीपल होता है, यानी इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज का इंटेग्रल मल्टीपल होता है। यानी या तो चार्ज जो है उसकी अमाउंट क्या हो सकती है 1.6 क्रॉस 10 टू द पावर -19 जो कि सबसे छोटी अमाउंट है, या 2 टाइम्स दैट, 2 टाइम्स 1.6 क्रॉस 10 टू द पावर -19, या 3 टाइम या 4 टाइम या n टाइम का मतलब है कि किसी भी मतलब नंबर ऑफ टाइम जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हमारा टोटल चार्ज होगा। बस समझ आ रही है। हमारा चार्ज जो है वो उसकी कोई और वैल्यू नहीं हो सकती, कोई बीच वाली वैल्यू नहीं हो सकती, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी n यानी इंटेग्रल मल्टीपल टाइम्स द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दो इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है, हमें पता है ये वाली इक्वेशन जो है इसको भी आपने ये एज सच कहीं लिखी नहीं है बट आपने इसको याद रखना है कि Q जो है वो इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर आपको नंबर फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो आप टोटल चार्ज लेंगे, उसको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देंगे। सो n इज इक्वल टू टोटल चार्ज, और चूँकि टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल है बेसिकली, तो उसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा। Q की जगह आपने यहाँ पे CV पुट कर दिया या वैसे ही CV की वैल्यू निकाल लीजिए और वो पुट कर दें यहाँ पे और उसको इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दें तो आपके पास आ जाएगा। अब ये क्या चीज़ आ रही है आपके पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं n। n जो है वो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा जो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ठीक हो गया। इसका आंसर आ रहा है, इसको आपने सॉल्व कर लेना है। इसका आंसर आ रहा है 10.03 क्रॉस 10 टू द पावर 13 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हमारे न्यूमेरिकल हो गए। इसके बाद हम लोग इंशाल्लाह सुबह अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो सुबह आपकी कॉपीज़ भी चेक होंगी। ये सारे न्यूमेरिकल्स और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आप कॉपी पे आज कर लीजिएगा। सुबह जो कॉपी चेक करवाएगा बच्चा उसकी अटेंडेंस होगी। अल्लाह हाफ़िज़।